डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का एक क्या कहते हैं उसको रूप है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू, यह जो पी एंड क्यू क्या है तो लिख दिए वेयर पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स के रूप में कोई चीज या वस्तु। पी और क्यू क्या है, एक्स के रूप में कोई चीज या वस्तु। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को इज कॉल्ड कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए दो एग्जांपल दिए, ये दो एग्जांपल में यहाँ ध्यान दीजिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1/x बराबर 1/x इंटू वाई बराबर एक्स क्यू, यही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/x इंटू वाई बराबर एक्स क्यू, ये जो 1/x देख रहे हैं इस 1/x को p मान लेंगे और इस एक्स क्यू को q मान लेंगे। देखिए p एंड q यहाँ इसके हिसाब से देखिए p एंड q क्या बोले हैं, फंक्शन ऑफ x, x के रूप में कोई चीज या वस्तु। तो x के रूप में कोई चीज या वस्तु, देखिए p 1/x x के रूप में चीज या वस्तु, q यहाँ भी देखिए x के रूप में चीज या वस्तु। अब जरा इसको पढ़िए, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू, माइंड में आ जाना चाहिए ये मेरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए भी आगे सिखाएंगे, वर्किंग रूल बताएंगे कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है। जैसे सेकंड नंबर में आ जाइए, सेकंड नंबर में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस कॉट एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स। अगर यहाँ p एंड q का चर्चा करें, p क्या है q क्या है, p के स्थान पर जरा ध्यान दीजिए, यह मेरा कॉट एक्स हो गया p के स्थान पर, ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स, यह मेरा हो गया किसके स्थान पर, q के स्थान पर। तो कहीं भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो आप पहचान लीजिएगा। चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इसको बनाएंगे कैसे, वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम। वर्किंग रूल का मतलब होता है कार्यकारी नियम, इसको बनाने का नियम क्या है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानने का तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आप आई एफ का मान निकालिएगा, आई एफ को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र होता है फाइंड, फाइंड का मतलब इस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू से निकालेंगे आई एफ का मान। आई एफ का मान होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाय यूजिंग किसका उपयोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, ई टू द पावर इंटीग्रेट p into dx, e to the power इंटीग्रेशन ऑफ किसका, dx का, p dx का, इंटीग्रेशन ऑफ p dx का। यहाँ से इंटीग्रेटिंग इसका जो मान निकालेंगे या किसका मान निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। देखिए ये IF का मान जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जैसे आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप रहेगा, जैसे जैसे यहाँ ध्यान दीजिए एग्जांपल पर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है। अगर हम कहेंगे यहाँ से IF निकाले तो IF निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे IF का मान हम निकाल लेते हैं तो इस IF में क्या एक चीज करना है या ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट नहीं लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं कोई अननोन कांस्टेंट आता है, लेकिन IF के मान में अननोन कांस्टेंट नहीं लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब IF का मान निकलेगा तब इस इक्वेशन फर्स्ट से गुना कर दीजिएगा दोनों साइड, IF को गुना कर दीजिएगा दोनों साइड, LHS भी और क्या RHS भी। तो LHS और RHS से गुना करेंगे तो यह IF गुना, देखिए LHS पर है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर, यहाँ भी Q इंटू क्या हो गया IF। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज को इस रूप में आपको लिखना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव d अपॉन dx कोएफिशिएंट ऑफ p गुना IF बराबर क्या, Q इंटू IF। देखिए उतार दिए, यानी ये रूप वाला चीज बदल जाता है, लेना ही लेना है, यानी ये रूप को ऐसा लेना ही लेना है। क्या लेना है, d अपॉन dx कोएफिशिएंट ऑफ p गुना क्या IF, इस रूप में लेना है। कोएफिशिएंट का मतलब हो गया गुणांक, कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक, p का गुणांक लेना है। तो p का गुणांक आप देख लीजिए, p का गुणांक यहाँ क्या है, y आ जाएगा। इस एग्जांपल में भी देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ p का गुणांक, तो p का गुणांक यहाँ भी क्या है y। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये p का गुणांक हो गया y, इसलिए p कोएफिशिएंट ऑफ p को लिखे क्या हम y इंटू ये IF उतर गया, p इंटू IF उतर गया। अब सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा हमको, इस dx को उठा के इस पावर लेके आए, तो यह d इंटू वाई गुना IF, q इंटू IF dx।
जैसे ये काम करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाने के साथ यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे और यह जो सॉल्यूशन देगा, यह किसका सॉल्यूशन देगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x y इक्वल x क्यू, यही समझ लें। तो सबसे पहले वर्किंग रूल पर याद कीजिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे? क्यों मानेंगे? नहीं प्राय सेम उसी का प्रोसेस करना है, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये जो सवाल देखिए, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, क्यों दिखा? क्योंकि वहाँ b का कोएफिशिएंट है या किसका मान है? q का। तो आप लिटरेचर का यूज कर लीजिएगा, इस जगह लिखिएगा, सब सवाल में लिखिएगा विच इज of the form, which is of the form first derivative प्लस पी वाई बराबर क्यू। लिटरेचर का यूज कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, जहाँ p बराबर, तो बताइए p के स्थान पर क्या है? 1/x बोलना भी है, एंड q बराबर q के स्थान पर x। याद कीजिए वर्किंग रूल, यहाँ से हम क्या किए थे? फाइंड IF का मतलब हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का मान निकालेंगे। तो IF का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे IF बराबर, गप में कीजिए, IF बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx है ना। तो बताइए p के जगह पर क्या है? कोई दिक्कत? इसमें एक चीज बोले, अननोन कांस्टेंट नहीं लेना, अननोन कांस्टेंट नहीं लेना। तो बताइएगा, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा, e बताइएगा 1/x dx का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, e से log e, ये भी बेस में e है, तो कट के क्या बच गया? x। ये वैल्यू किसका दिया? x का दिया। e से log e है, क्या ध्यान दीजिए, e टू द पावर log e, ऐसा रहे तो इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान क्या होता है? 1। अगर इस पर x दे देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? x। कोई दिक्कत? अगर इस पर 2 दे देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर इस पर log x दे देंगे, log x दे देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? log x। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो यह वैल्यू किसका दिया? x का दिया। अब याद कीजिए, वहां पर आपको हम बोले थे 9 इक्वेशन फर्स्ट गुना IF गिव्स। चलिए रखिए, इक्वेशन फर्स्ट को IF से गुना कीजिए, तो बताइए ये मेरा हो जाएगा IF का मान क्या निकाले? x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1/x इंटू y बराबर x क्यू गुने क्या? अब इस चीजों को लिखेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव d अपॉन dx। याद कीजिए क्या लिखे थे? कोएफिशिएंट ऑफ p गुना IF। तो बोलिए IF के जगह पर क्या है? x। यह हो गया x टू द पावर क्या? 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ p का मतलब हो गया p का गुना, तो p का गुना की यहाँ क्या है? तो d अपॉन dx y गुना बोलिए x बराबर x टू द पावर। अब यहाँ से क्या करेंगे? dx को RHS पर शिफ्ट कर देंगे, dx को कहाँ कर RHS पर शिफ्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा yx बराबर x टू द पावर 4 dx। यहाँ से क्या करेंगे? अब इसी नहीं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लगाइए इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग, अब देखिए d इस y x को लिख दे x y, अरेंजमेंट कर दिए सीक्वेंस में, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हो गया, x को आगे y को पीछे। अब यहाँ आ जाइए, इंटीग्रेटिंग ऑफ x टू द पावर 4 dx। बोलिए इसका इंटीग्रेशन, याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस कोई ना कोई, तो बताइए d, इसे मन ही मन मानेंगे x,
तो dx का इंटीग्रेशन x यानी x y, x के स्थान पर x y, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, हाँ क्योंकि पावर पर अगर n रहे तो n प्लस 1 बटे n प्लस 1, पावर एक बढ़ जाता है, तो यह हो जाएगा x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। कोई दिक्कत? यहाँ से हम निकाल लेते हैं y बराबर, क्या निकाल लेंगे? Y बराबर। बताइए y बराबर, ये x गुना में x बार आएगा, भाग में तो एक x यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x टू द पावर 4, तो ये x इसके साथ भी है, तो ये हो गया a x टू द पावर -1 है। दिस इज द, ठीक है बनाने के लिए।